अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है प्रीवियसली पढ़ा था मेथड वैलिडेशन के बारे में कि आप किसी भी लेबॉर्ट्री में अच्छी तरीके से अगर अपने परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने देखा था कि हमें अपना मेथड को, अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपनी टेक्निक्स को प्रॉपरली वैलिडेट करना होगा। उसके लिए हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपने मेथड वैलिडेट कर लिया, अब आपने इंश्योर करना है अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो इसके लिए हमारे पास अब जो अगला हमारा इसमें स्टार्ट हो रहा है वो है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब यहाँ पर सबसे पहले बात तो आती है कि क्वालिटी से मुराद क्या है। क्वालिटी से मुराद ये है कि आप अगर किसी फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी मेडिसिन की, किसी ड्रग की या किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं उसकी क्वालिटी को। क्वालिटी से मुराद क्या है? जो भी उसका यूजर है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो यूजर की रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो प्रोडक्ट अगर जो है उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो। मीन्स कि अगर आपको जो है उसको आप 1 महीना स्टोर करने का उन्होंने कहा हुआ है तो वाकई वो 1 महीना तक स्टोर हो सकती हो। उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, वो सब हमारी हेल्थ के लिए जो है वो अच्छे हों, उनमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट एडेड ना हो जो कि हमारी हेल्थ के लिए जो है वो हार्मफुल हो। तो ये चीजें कहलाती हैं क्वालिटी का अच्छा होना, यानी जो भी उसका यूजर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ उस चीज का एग्रीमेंट होना। अब ये चीज सिर्फ फूड में नहीं है, ये ड्रग में आ जाती है, जो भी आपकी अद्वियात हैं, और इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स इवन यूज कर रहे हैं। आप अगर कोई चीज बाय करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि इसमें ये चीज भी होनी चाहिए, ये इसके अंदर जो है मजबूती हो, पायदारी हो। तो इस तरह ये आपके क्या होते हैं, यूजर जिसने वो चीज यूज करनी है उसके उस चीज को जज करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो क्वालिटी को अगर हम डिफाइन करें, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने से पहले जरूरी है कि क्वालिटी क्या है। किसी भी लैब के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनके लिए हम क्वालिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं, कन्फर्मेंस विद द यूजर्स रिक्वायरमेंट। उस प्रोडक्ट को जो यूज करने वाला है उसके साथ उस चीज का कितना एग्रीमेंट है, कितना वो उसके मेयार पे पूरा उतरती है, ये चीज उसकी क्या कहलाती है? क्वालिटी कहलाती है। और इस चीज को आप सब रिलेट कर सकते हैं। आप कोई ड्रेस खरीदते हैं तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, ठीक है। आप जो है कोई पेपर लेते हैं, कोई रजिस्टर बाय करते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि नहीं, इसका पेज पतला है तो इसके ऊपर इंक फैल जाएगी, तो ये मेरी जो है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है। आपने अगर असाइनमेंट लिखनी है तो आप नीट पेजेस का इंतखाब करेंगे, तो वो क्या है, आप अपनी जो जरूरत है उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को चूज कर रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है क्वालिटी। अब क्वालिटी जो है ये तकरीबन हर कस्टमर का कंसर्न है। आप कोई भी चीज बाय करें तो आप जो है क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो फूड आइटम हो, आपका कोई ड्रग हो, कोई आपके पहनने की चीज हो, या किसी भी किस्म की आपके इस्तेमाल की चीज हो। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा हमारी प्रोडक्ट के अंदर जरूरी है। इसी हवाले से हमारे पास क्या होता है कि किसी भी जो आपकी लैब है उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट उसका यूनिट है, जिसका मकसद क्या है कि वो इंश्योर करता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड आर अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स। कि वो प्रोडक्ट जो है जिस मराहल से गुजर के रेडी हो रही है वो सब के सब क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हो, अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी हो। और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जो आपकी फार्मास्यूटिकल है या हर जो लैब है, इंडस्ट्री है, वो इसमें जो है आए दिन ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स करती चली जाती है ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो हासिल हो सके। आप देखते हैं कि आप अक्सर आप देखते हैं कि पहले एडवर्टाइज किया जा रहा होता है कि ये बटर है या मिल्क है, इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। फिर जरूरत के मुताबिक उसके अंदर मजीद एड में आपको दिखाया जाता है कि इसके अंदर आयरन भी ऐड किया गया है, इसमें ये वाले वाइटामिन भी ऐड किए गए हैं। तो इस तरह यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर आए दिन क्या आती जाती है, प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो आती चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमने जो बात की कि क्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाती है टर्म क्वालिटी एश्योरेंस और दूसरी आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस ये क्या करेगी, इस बात को एश्योर करेगी, यकीन दहानी कराएगी कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए
सही जो है वो प्रोसेस जो है वो यूज किया गया है, सही अंदाज में यूज किया गया है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगी, ये इंश्योर करेगी दैट द प्रोडक्ट विल मैच द रिक्विजिट स्टैंडर्ड्स, कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, क्या ये उसके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट्स हम इन दोनों को जो वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि जो आपके पास वाइल द फॉर्मर स्ट्रेसेस ऑन प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स, यानी जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है, और जो बाद वाली यानी लेटर को क्वालिटी कंट्रोल है ये कंसंट्रेट करती है ऑन आइडेंटिफाइंग द डिफेक्ट्स। अब ये बात भी आपको आगे चल के पता लगेगी जब हम इसको फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस पे। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? अ सेट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज that are implemented in the organization's quality management system to ensure that the product or service will match the quality standards is known as quality assurance. इसको जो है आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपने कोई मेडिसिन या आपने कोई प्रोडक्ट बनानी शुरू की है, और आप उसके हर एक एक स्टेप पे, चाहे आप रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, आप कोई उसमें सोल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसमें कोई उसकी वैल्यूज को एनालाइज करें, आप हर एक स्टेप में इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो आप प्रोसीजर ऑप्ट कर रहे हैं, जिस अंदाज से आप सारे काम को लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर आप क्वालिटी का जो है वो ख्याल रख रहे हैं हर एक एक स्टेप के अंदर। तो ये कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस। It is a planned process that identifies the product or service at the time of its development. यानी जब वो प्रोडक्ट बन रही होती है उसी के दौरान ही आपका प्लान प्रोसेस होता है कि हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। मेथड आप पहले से ही डिसाइड करते हैं कि मेथड इस काम के लिए सूटेबल है कि नहीं है, वैलिडेट मेथड है कि नहीं है, that whether they can meet the set requirements। और फिर आप उसी टाइम आपके ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ही आपके माइंड में हर स्टेप पर ये बात होती है कि मैं जो मेरा क्राइटेरिया है उस प्रोडक्ट का, क्या उसको हर एक स्टेप पे आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। Here is objective is to find out the cause of non-conformance and take remedial steps to eliminate it। जिस किसी स्टेप पर आपको लग रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इन एग्रीमेंट नहीं है विद द यूजर रिक्वायरमेंट। नॉन कन्फर्मेंस का मतलब क्या है कि वो आपकी उस मयार के मुताबिक नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी स्टेप पे क्या करेंगे, अपने काम को रोक के देखेंगे कि इस पे क्या रेमेडियल स्टेप्स, इसमें ऐसी कौन सी तब्दीली की जा सकती है कि इस वाली जो खराबी आ रही है उसको आप क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। सो एज टू इंक्रीज द क्वालिटी लेवल एंड ऑल्सो एश्योर वन, यानी प्रोसेस के दौरान ही आपके माइंड में ये बात है कि मैं ये काम इस तरह का करना चाह रही हूँ, और आप क्या करते हैं उस क्वालिटी लेवल को बीट करने के लिए उसके उसी स्टेप पर क्या करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में क्राइटेरिया सेट है कि मैंने डायग्राम ऐसी बनानी है। जिस स्टेप पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी डायग्राम उस तरह की नहीं बन रही जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उस पार्ट को रेस करके आप दोबारा से उस वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सेम यही वो चीज है आपके पास कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आप क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और जहां कहीं खराबी आ रही होती है, जहां लग रहा है कि प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप वहीं पर ही उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस ले आते हैं। Quality assurance is not only a process but a complete system that gives adequate confidence that a product or service is up to the mark। अगर आपने हर एक स्टेप पे इस बात का ध्यान रखा है तो आप जो है श्योर होते हैं इस बारे में कि हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी जो क्वालिटी है दैट इज अप टू द मार्क। Many transnational companies have a department which is specifically dedicated to quality assurance. It increases customer satisfaction along with improving the reputation of the company. It's understood कि अगर आप कोई ऐसी, अगर आपने हर एक स्टेप के ऊपर क्वालिटी का ध्यान रखा है तो लाजमी बात है कि जो आपकी प्रोडक्ट आएगी वो बेस्ट क्वालिटी की होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली जो भी कंपनी है उसका वो एक रेप्यूटेबल कंपनी होगी, चाहे वो कोई फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो कोई फूड इंडस्ट्री है, तो उससे क्या होगा, उस कंपनी को रेप्यूट मिलेगा कि इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती है। वो अच्छी क्वालिटी कहाँ से आई, ड्यू टू द क्वालिटी एश्योरेंस आई, कि उन्होंने हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी को एश्योर किया। Moreover, it helps the entity to gain a competing position in the market। ठीक है, अब ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं, लेकिन ये डेफिनेटली किसी फार्मास्यूटिकल या किसी इंडस्ट्री के लिए मैटर करती हैं कि फिर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है,
तो वो सिर्फ एक कंपनी ने वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की होती, वो बेतहाशा कंपनीज ने लॉन्च की होगी। लेकिन मार्केटिंग में अगर जो ज्यादा रेप्यूटेबल कंपनी कौन सी जाएगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिवेंटिव टूल विच प्रिवेंट्स पुअर क्वालिटी इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिफोर इट इज गिवन अ फाइनल शेप। अब इसमें क्या है, प्रिवेंटिव टूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आप इसमें हर एक स्टेप पे क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो है क्वालिटी आपकी जो है वो मेंटेन रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आप क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस इट्स अ प्रिवेंटिव टूल। आप हर एक स्टेप पे क्या कर रहे हैं, इस बात को प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारी क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब इसका फायदा क्या है, इट सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के बजाय इसके कि आप जो था पूरी प्रोडक्ट रेडी कर लें और उसके बाद पता लगे कि प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं है, तो ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट है। तो उसकी बजाय अगर हम पहले ही स्टेप नंबर 2 पे पता लग जाता है कि यहाँ पर ये खामी आ रही है, तो आप वहीं पर उसको क्या कर लेते हैं, उस खामी को प्रिवेंट कर लेते हैं, उसको दूर कर लेते हैं। अब जो अगली टर्म आती है वो आती है क्वालिटी कंट्रोल की, ठीक है। अब ये क्वालिटी एश्योरेंस से डिफरेंट है। ये क्या है, अ सेट ऑफ प्लान्ड ऑपरेशनल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स which are required to meet the quality criteria of a product is known as quality control। अब इसमें आप क्या करेंगे, वो था ड्यूरिंग प्रोसेस। यहाँ आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट बन चुकी है, अब आप चेक करेंगे कि क्या किसी सुटेबल प्रोसेस के थ्रू कि क्या ये प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है जो हम बनाना चाह रहे थे या नहीं है। अब ये क्या करता है, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द फ्लॉज। वो क्या कर रहा था, जो खराबियां थी उनको प्रिवेंट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई कर रहा है इन द प्रोडक्ट एंड रिमूविंग देम सो दैट द प्रोडक्ट विल एडहियर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो आपके पास क्या था, आप हर एक स्टेप पे क्वालिटी को एश्योर कर रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आपके पास जो है एक प्रोडक्ट है ए, ये आपके पास रेडी होकर आ गई है, ठीक है। अब आपके माइंड में इसके लिए जो भी क्राइटेरियाज थे कि ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे कि क्या जो क्राइटेरियाज मैंने इसके लिए सेट किए थे ये उनके ऊपर पूरा उतर रही है। टेस्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है इसकी पैकेजिंग होगी और ये आगे मार्केट में सेल होने के लिए जाएगी। तो ये वाला स्टेप क्या कहलाएगा, इस वाले पॉइंट पर क्या आएगा, क्वालिटी कंट्रोल आएगी। और यहाँ पर जो आपने इसकी तैयारी के दौरान सारा कुछ किया, दैट वाज क्वालिटी एश्योरेंस। अब आपके पास क्या आ जाता है कि अब आप जब इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी आपने स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू ही उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी इस स्टेप में आप क्या करते हैं, फ्लॉज को, जो कमी खराबी रह गई है उसको आप क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये खराबी है, तो फिर उसको प्रोडक्ट को पैकेजिंग की बजाय वापस भिजवा दिया जाएगा और उस जो भी फ्लॉज हैं उनको रिमूव किया जाएगा। In quality control, there is a need to discover controls for an activity in terms of process, work in progress, stage inspection, performance recording for feedback। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सारा देखना पड़ेगा कि प्रोसेसेस कौन से यूज किए गए थे, ठीक है, और परफॉर्मेंस क्या थी। यानी हर एक स्टेप का जो है वो जायजा लिया जाएगा कि कहाँ पर जो है वो, यानी आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके अंदर कि कहाँ पर जो है वो कोई आपकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो फ्लॉ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन दिस प्रोसेस ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर रिव्यू। अगर आपको लगा कि प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, तो अब आप पूरे प्रोसीजर के ऊपर दोबारा से क्या लेंगे, एक जायजा लेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कौन सा फैक्टर था जिसने हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस किया है। Once the product is completed, it has to go through from the testing to disclose the deficiency in the product। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई कि आपकी जब प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो उसको भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। ये टेस्टिंग का स्टेप क्या है, ये क्वालिटी कंट्रोल है। क्यों किया जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी तो नहीं रह गई। After testing, the anomalies in the product is recorded and reported to the management who decides whether to accept or reject the product। अब आपने टेस्ट कर लिया, आप सारी उसकी रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को देंगे, मैनेजमेंट देखेगी, मैनेजमेंट जो वो देखेगी कि क्या जो आपने उसमें जायजा लिया है क्या उसके अंदर फ्लॉज हैं, ठीक है। अगर हैं तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी, नए सिरे से उस पर काम किया जाएगा। और अगर वो क्राइटेरियाज को मीट कर रही है, जो आपका स्टैंडर्ड था, जो आप जैसी बनाना चाह रहे थे, तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी और फिर उसको फर्दर आगे पैकेजिंग और फिर सेल के लिए मार्केट में भेज दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटिटी शुड सेट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स।
क्वालिटी कंट्रोल जो टीम देख रही है, सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। मैं कैसे कह सकती हूँ कि प्रोडक्ट सही नहीं बनी, मुझे कोई ना कोई उसके पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो मैं उसमें ये चीजें रखूंगी कि एक तो फॉर एग्जाम्पल मेरा उसमें ये था टारगेट के जी ये प्रोडक्ट जो है इट शुड बी वाटर प्रूफ, और उसके अलावा मेरा उसमें टारगेट था कि ये लॉन्ग लास्टिंग हो, और मेरा जो है टारगेट था कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से कोई भी जो इंग्रेडिएंट है वो कार्सिनोजेनिक या फिर जो है वो स्किन के लिए डैमेजिंग ना हो। ठीक है, ये मेरे 3 से 4 जो थे वो स्टैंडर्ड मेरे मतलब माइंड में ये क्राइटेरियाज थे। अब मैंने जो प्रोडक्ट रेडी की है, मुझे उसको जब क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस से गुजारना है तो मुझे उसके लिए उन्हीं स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखना है। यानी क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपके माइंड में कुछ स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है, जिसके लिए आप चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट उस मेयार पे उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। अब मैंने ये जो आपके सामने 4 स्टैंडर्ड्स बोले, अगर मेरी प्रोडक्ट इनमें, और मैंने क्लेम किया कि मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाह रही हूँ, अगर इनमें से किसी एक स्टैंडर्ड को प्रोडक्ट मीट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि जो मैं बनाना चाह रही थी वो नहीं बना, तो मुझे अपने प्रोसेस को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। After that, it should plan the corrective actions which are to be undertaken to ensure the quality in the product. अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे लग रहा है कि अच्छा 3 पैरामीटर्स ओके थे, लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो 2 घंटे से ज्यादा जो है वो टाइम नहीं निकाल रही, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत है। तो फिर मैं क्या करूंगी, इसका मतलब है कि मेरी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इन टर्म्स कि मैंने जो क्लेम किया था कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए, ये वैसी नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करेक्टिव मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। Then the facts are collected and reported to the management of the company, which takes remedial actions for improving the quality of the product. सारी रिपोर्ट जो मैनेजमेंट को दी जाएगी कि ये पैरामीटर्स इस तरह से हैं, लेकिन ये वाला पैरामीटर इस प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, उसका एक्शन लेगी, रेमीडियल एक्शन। यानी वो देखेगी कि अच्छा लॉन्ग लास्टिंग अगर ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है, इसको किस तरह से किया जा सकता है, वो अपने प्रोसेस को फिर से क्या करेगी, रिव्यू करेगी। और ये तब तक चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रोडक्ट उस क्वालिटी उस मेयार की नहीं आ जाती जिस तरह की आपकी डिमांड थी या जिस तरह का आपके माइंड में क्राइटेरिया इसके लिए सेट था। तो ये तो हमने देख लिया बेसिक क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और फिर इनका हम देखेंगे अगर हम इन सारों को कंपैरिजन की फॉर्म में देखें तो ये क्या चीज है। फिलहाल ये आपका इसका आज जो था हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है कि क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, और क्वालिटी क्या चीज है किसी भी आपकी इंडस्ट्री में आपकी लैब के अंदर। होपफुली इट इज क्लियर। थैंक यू।